नमो नमः। आज हम आपको 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी रुचिरा का तृतीय पाठ पढ़ाते हैं। पहले पाठ में आपने अकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ा। दूसरे पाठ में सेकंड पार्ट में आपने आकारांत स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा। तृतीय पाठ में आज हम आकारांत नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ेंगे। शब्द परिचय थर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नपुंसक लिंग के रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देख लेते हैं कि कैसे चलते हैं। यह के लिए एतत्, एते और एतानी इस तरीके से रूप चलते हैं, और वह के लिए तत्, ते, तानी इस तरीके से रूप। इनको समझ लीजिए तो पूरे नपुंसक लिंग का पूरे लेसन को समझना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है। अब पहली पिक्चर देखिए। पहली पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक महिला वर्कर है, महिला लेबर है, और हाथ में फावड़ा लिए है, कुदाल लिए हुए है। देखिए ये कुदाल है। ठीक है। इसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। क्या है? एतत् किम। एतत् माने यह, किम माने क्या है, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है या फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका जो ये मजदूरनी है ये क्या करती है? खनित्रम को, कुदाल को चलाती है। ठीक है। अब आगे दूसरी पिक्चर देखिए। ये इसमें क्या लिखा है? विश्राम गृहम लिखा हुआ है, यानी कि ये विश्राम गृह है। ये पिक्चर विश्राम गृह के बारे में बताया गया है। तो क्या है? तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ दीवार नहीं है। अब तीसरी पिक्चर देखिए। तीसरी पिक्चर में एक सुनार है और कुछ बना रहा है। दो चीज़ें रखी हुई हैं, इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। एते के, एते माने दो वचन, द्विवचन आ गया। तो ये दोनों क्या हैं, इनके बारे में कहा गया है। एते अंगुली के स्तः, एते अंगुली के स्तः, ये दोनों अंगूठियाँ हैं, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। स्वर्णकारा अंगुलिके रचयति, स्वर्णकारा माने सुनार, अंगुलिके माने दो अंगूठियाँ, रचयति माने बनाता है। तो सुनार दो अंगूठियाँ बनाता है। नेक्स्ट पिक्चर देखिए। दो बसें आपको दिख रही हैं, इन्हीं के बारे में कहा गया, बताया, सेंटेंस बने हैं। ते के, वे दोनों क्या हैं। ते बसयाने स्तः, वे दोनों बस हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छता, वे दोनों बसें कहाँ जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छता, वे दोनों रेल स्थान पे जाती हैं, या रेल स्थानकम माने रेलवे स्टेशन पर जाती हैं, रेलवे स्टेशन में जाती हैं। ठीक है, आया समझ में आपको। अब आगे और देखिए, और पिक्चर में क्या बताया जा रहा है। आगे है पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए। 1 2 3 4, 4 वस्त्र बने हुए हैं। इसका मतलब ये बहुवचन में इसका वाक्य बनेगा। एतानी कानी, ये सब क्या हैं। एतानी कर वस्त्राणी संति, कर वस्त्राणी माने होता है हाथ में लेने वाला वस्त्र, मतलब रूमाल, ये सब रूमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं। ना, एतानी तु नूतनानी, नहीं ये सब नए ही हैं। ठीक है, नए हैं। अब अगले में देखिए पिक्चर में कि ये पिक्चर बनी है, केले का पेड़ है, इसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं। ठीक है। अब ये इन्हीं के बारे में वाक्य बना हुआ है। तानी कानी, ये सब क्या हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है। ये सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, ये सब केले के फल हैं, या ये सब केले हैं।
किम तानि मधुराणि, क्या ये सब मीठे हैं। आम, आम माने हाँ, हाँ। तानि मधुराणि पोषकाणि च, ये सब मधुर और पोषक हैं। ठीक है, अब आगे और देखिए, आगे अब इसका लेसन पूरा हो गया। अब अभ्यास कार्य स्टार्ट है। अब यहाँ पे शब्द अर्थ बताए गए हैं, इनको आप पढ़िए और याद करिए। एक बार आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। जैसे एतत् माने यह, नपुंसक लिंग के लिए यूज़ होता है। विश्राम गृहम, विश्रामालय। अत्र यहाँ। भित्तिकम घेरा या दीवार। खनित्रम कुदाल, खंत्री या फावड़ा। श्रमिका मजदूरनी, चालयति चलाती है। एते ये दोनों, बस यानी दो बसें। कुत्र कहाँ, गच्छता जा रहे हैं या जा रही हैं। रेल स्थानकम स्टेशन। अंगुलिके दो अंगूठियाँ। स्तः हैं। स्वर्णकारा सुनार। एतानि नपुंसक लिंग बहुवचन का ये, इसे कहते हैं ये। फिर कदली फलानी, केले के फल। मधुराणि मीठे अच्छे। पोषकाणि पोषक। कर वस्त्राणि रूमाल। पुराणानि माने पुराने। नूतनानि माने नए। ठीक है, चलिए अब आगे और देखिए अभ्यास। ये अभ्यास उच्चारण करने के लिए शब्द हैं, इनको उच्चारित करिए और बोलिए। फलम, ग्रहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम। ये नपुंसक लिंग में इसी तरीके से शब्द बनते हैं। पुस्तकम, सूत्र, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद करिए, उच्चारित करिए। अब क्या है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्र को देखिए और पदों को बोलिए। कैसे, अब इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है, तो ये क्या है, पर्णम है। क्रीडनकम, खिलौना। नारियल है, नारिकेलम। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर को संस्कृत में कहते हैं संगणकम। और ये खिड़की है, खिड़की को कहते हैं वातायनम। सीढ़ियाँ, सोपानम। फिर ये बगीचा है, इसको कहते हैं उद्यानम। ये चश्मा है, इसको कहते हैं उपनेत्रम। और ये कंघी है, इसे कहते हैं कंकतम। ठीक है, अब आगे बढ़िए इसको। अब आगे एक्सरसाइज में क्या है, ये दिया हुआ है कि वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखत। जैसे और अभी पिछले लेसन में जैसे किया है, सेम वैसा ही करना है कि आप वर्ण को जोड़ करके एक पद बनाना है। एक उदाहरण की तरह समझाया गया है कि प, आ, र, ड़, अ और मा। तो पा, आ को जोड़ा तो पा बन गया, और र, ड़, आ को जोड़ा तो र बन गया, ऊपर रा लगा हुआ, और माँ, ये हो गया पर्णम। इसी तरीके से ख, आ को जोड़ा तो खा हो गया, न, ई को जोड़ा तो नी हो गया, और त, र, आ को जोड़ा तो त्र हो गया, और माँ खनित्रम हो गया। ठीक है, इसी अब आगे देखिए, प, उ, पू हो गया, रा, आ, रा हो गया, पुरा, ड़ा, आ को ड़ा, न, ई को नहीं, पुराणानी, पुराणानी। ठीक है, इस तरह आगे तक और क्या है, प, ओ से पो, श, अ से श, क, आ से का, ड़, ई से ड़ी, तो पोषकाणी। क, अ से क, अंक, अंक, कंक, क, अ से क, कंकतम, त, अ से ता, और मा, कंकतम हो गया, कंघी। ठीक है, अब आगे लिखा है अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुता। अब ये पूरे पद लिखे हुए हैं, आपको इनको वर्ण विच्छेद करना है। कैसे, जैसे एक उदाहरण दिया गया है, व्यंजनम, तो वा स्वर के बिना है, तो इसको हलंत के साथ व लिख दिया। या प्लस आ, जा प्लस आ, ना प्लस आ, और मा हलंत का बन गया व्यंजनम। पुस्तकम, प प्लस उ, सा हलंत, ता प्लस आ, का प्लस आ, मा हलंत। भित्तिकम, भा प्लस ई,
ता हलंत, फिर ता प्लस ई, का प्लस आ, मा हलंत। नूतनानी, न प्लस ऊ, त प्लस आ, ना प्लस बड़ा आ, ना प्लस ई, नूतनानी। वातायनम, तो वा प्लस बड़ा आ, ता प्लस बड़ा आ, या प्लस आ, ना प्लस आ, मा हलंत। इसके बाद है उपनेत्रम, तो ऊ प्लस पा प्लस आ, ना प्लस ए, फिर ता हलंत, रा प्लस आ और मा हलंत। ठीक है, इस तरीके से आपको विच्छेद करना है। अब आगे और एक्सरसाइज है इसमें दिया है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। अब इसमें आपको चित्र को देखिए और संस्कृत का पद लिखिए। ये आपको क्या दिख रहा है, आम है तो इसको लिखेंगे आम्रम। ठीक, ये है पर्णम, क्या है, पर्णम पत्ता है। उसके बाद ये क्या है, ये है पंखा है, वायु चक्रम। ठीक है, अब ये क्या है, ये है रुमाल, तो करवस्त्रम, क्या है ये, हाथ में लेने का वस्त्र, करवस्त्रम। ये है सूत्रम, धागा। ये छाता है तो छत्रम। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें संस्कृत में इन सब पदों को लिखना है। ठीक है, और आगे और क्या एक्सरसाइज है, चौथी एक्सरसाइज है कि चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखिए और उत्तर लिखिए। जैसे किम पतति, अब ये पेड़ है, इससे एक फल गिर रहा है, तो लिखा किम पतति, तो उसका उत्तर क्या लिखेंगे, फलम पतति। एक है, अब यहाँ दो मोर बने हुए हैं, नाच रहे हैं, तो प्रश्न है क्या है, मयूरो किम कुर्ता, तो क्या उत्तर लिखेंगे, मयूरो नृत्यता। आगे ये दो खिलौने हैं। ठीक है, तो दो खिलौनों के लिए क्या लिखेंगे, एते के स्तः, तो लिखेंगे एते क्रीडन के स्तः। ठीक है, आगे देखिए ये 3 बालिकाएं, ये बहुवचन में है और पुस्तक पढ़ रही हैं। अब प्रश्न है बालिका किम कुर्वन्ति, तो लिखेंगे बालिका पुस्तकम पठन्ति। इसके बाद ये फूल खिल रहे हैं, तो कानि विकसन्ति, क्या विकसित हो रहे हैं, तो लिखेंगे पुष्पाणि विकसन्ति। बहुवचन में कई एक फूल हैं, तो लिखेंगे पुष्पाणि विकसन्ति। ठीक है, अब आगे इनको देखिए, इसमें लिखा है निर्देशानुसार वाक्यानि रचयत। जैसा ये यहाँ पे निर्देश दिया है वैसा आपको वाक्य बनाना है। एक उदाहरण से बताया गया है, जैसे एतत् पतति, ये एतत् है एक वचन है, पतति भी एक वचन है, तो इसको बहुवचन में करना है, तो इन्होंने लिख दिया एतानि पतन्ति। इसी तरीके से सारे बनाने हैं। एते पर्णे स्था, ये दोनों पत्ते हैं, तो अब ये द्विवचन का है, तो इसको बहुवचन में कैसे बनाएंगे, एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, एक वचन है ये, तो क्या लिखेंगे, मयूरः नृत्यन्ति। फिर एतानि यानानि, ये बहुवचन में है, इसको क्या बनाना है, द्विवचन में, तो क्या लिखेंगे, एते याने। छात्रे लिखतः, ये द्विवचन का है, इसको बहुवचन में बनाना है, तो क्या लिखेंगे, छात्राः लिखन्ति। ठीक है, अब इसके बाद नारिकेलम पतति, नारियल, ये दोनों क्या है, एक वचन का है, इसको द्विवचन में बनाना है, तो नारिकेले पततः। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे और देखिए, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। आप मिक्स एंड मैच है, उचित पद करके या तो लिख लीजिए या ऐसे मिला दीजिए। जैसे कोकिले क्या करती है, कूंजती है, तो इसमें देखिए आप कूंजती कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसको मिला दीजिए या सेंटेंस की तरह लिख दीजिए, कोकिले कूंजता, कूंजता। पवना, पवन बहती है, तो वहती आएगा, पवन वहती। ठीक है, पुष्पम विकसति, पुष्प फूल खिलते हैं। खगा
उत्पतति उड़ते हैं, पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। मयूरः नाचती, नृत्यन्ति तो नाचते हैं तो आएगा मयूरः नृत्यन्ति। और सिंहा गर्जन्ति। इस तरीके से आपको मिक्स एंड मैच करके भी बता सकते हैं और सेंटेंस बना के भी लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आपका ये लेसन पूरा हुआ। उम्मीद है आपको लेसन समझ आया होगा। हमारी क्लास में बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब